बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स का, क्लास 10th का। तो बच्चों, स्टेटमेंट है हमारे पास कि कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। कि कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 साल। इसका क्या मतलब है कि 5730 साल लगेंगे कि कार्बन का जो हमारे पास सैंपल है उसको आधा होने में, उसको आधा डिसइंटीग्रेट होने में जो टाइम लगेगा वो है 5730 साल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी, कितना टाइम लगेगा ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल, के कार्बन 14 के सैंपल को कितना टाइम लगेगा टू ड्रॉप 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, कि इनिशियल क्वांटिटी से 1/8 ड्रॉप होने में उस कार्बन 14 के सैंपल को कितना टाइम लगेगा। हाँ जी, ये स्टेटमेंट पढ़ के तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये पहले दो न्यूमेरिकल से बिल्कुल अपोजिट है। अगर आपको याद हो पहले दो न्यूमेरिकल्स में क्या था, पहले दो न्यूमेरिकल्स में हमने क्या चीज़ फाइंड की थी, हमने ये चीज़ फाइंड की थी कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है, ठीक है, पहले केस में नाइट्रोजन था, दूसरे केस में कोबाल्ट था। तो अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो हमें ये बताया गया था कि हमने इस सैंपल को कितनी देर तक ऑब्जर्व किया। मिसाल के तौर पर हमने इसको 25 साल तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो 25 साल बाद इस सैंपल का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा। 1/8 ड्रॉप होगा, 132 ड्रॉप होगा, 1/16 ड्रॉप होगा, कितना हिस्सा इसका बाकी रह जाएगा इस सैंपल के अंदर आफ्टर 20 ईयर्स। यानी कि टोटल टाइम हमने कितना नोट किया, उसको 25 साल तक उसको नोट करते रहे। 25 साल तक इस सैंपल में कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा वो हमने नोट किया था पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर। फ्रैक्शंस में हमने बताया था ना, फ्रैक्शंस में, यानी कि रिमेनिंग एटम्स की तादाद हमने फाइंड आउट की थी पहले दो न्यूमेरिकल्स के अंदर। जबकि आपको टोटल टाइम गिवन था, कि टोटल टाइम आपको गिवन था, उसमें आपने बताना ये था कि जब वो टोटल टाइम गुजर जाएगा, यानी कि टोटल टाइम तक कितने रिमेनिंग एटम जो है वो उस सैंपल्स के अंदर रह जाएंगे, बच जाएंगे पीछे फ्रैक्शंस के अंदर। अब ये जो न्यूमेरिकली इसका उल्टा है, इसमें उसने आपको क्या बताया हुआ, इसमें उसने नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स ये आपको दे दिए हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में ये देखो 1/8, 1/8 यानी कि ये उसने बता दिया है कि 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, कि इनिशियल क्वांटिटी से वो 1/8 जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो रह जाएंगे। बताना ये कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, यानी कि ये वाला जो टोटल टाइम है ना हमने इसमें निकालना है। पहले क्या था, हमें ये टोटल टाइम गिवन था कि हमने उस सैंपल को 25 साल तक ऑब्जर्व करते थे, या 29.2 सेकंड तक हम उसको ऑब्जर्व करते थे, तो बताना ये था कि कितने एटम्स रिमेनिंग उसमें रह जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसने आपको रिमेनिंग एटम्स की तादाद बता दी है कि इतने एटम्स रह जाएंगे, बताएं कितना टाइम लगेगा। तो अब हमने ये टोटल टाइम बेसिकली इसमें मालूम करना है। क्लियर, ये उसका उल्टा सवाल है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो अब हम इसका जो डाटा है वो निकालते हैं। सबसे पहले हमें तो क्या गिवन है, एक तो हमें हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, हाफ लाइफ को हम 1/2 से भी ज़ाहिर करते हैं, 5730 साल। ठीक हो गया बच्चों, ये हमें हाफ लाइफ का पता है। और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि उस इनिशियल क्वांटिटी में, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सैंपल से कितना हिस्सा बाकी रह गया है, 1/8 हिस्सा उसका रह गया है। रिमेनिंग एटम्स कितने रह गए हैं, 1/8 रह गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग एटम्स इन अ सैंपल, रिमेनिंग एटम्स इन सैंपल। और रिमेनिंग एटम्स को हम जानते हैं कि वो हम n से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। ये कितने गिवन है, 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी से मुराद क्या था,
इनिशियल क्वांटिटी से मुराद है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम किससे ज़ाहिर करते थे? एन नॉट से ज़ाहिर करते थे, एन नॉट से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम में से कितना हिस्सा बाकी रह गया है? 1/8 रह गया है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम जो थे उसका कितना हिस्सा बाकी रह गया है? 8 रह गया, 1/8, ठीक है जी। 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है रिमेनिंग एटम्स की तादाद कितनी रह गई है? 1/8 ऑफ इनिशियल क्वांटिटी रह गई है उस सैंपल के अंदर, ठीक है। बताना क्या है हमने? तो हमने बच्चों बताना ये है टू फाइंड, फाइंड हमने करना है कि ये जो क्वांटिटी 1/8 रह गई है, इसको 1/8 होने में टोटल कितना टाइम लगा होगा, वो टोटल टाइम हमने मालूम करना है। पिछले दो न्यूमेरिकल में टोटल टाइम दिया गया था, तो हमने रिमेनिंग एटम्स बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग एटम्स बता दिए गए हैं, तो टोटल टाइम हमने मालूम करना है। तो टोटल टाइम हम मालूम करेंगे, इसको मैं सिंपल ऐसे ही लिख लेता हूँ, टोटल टाइम, ठीक हो गया। ये इसको मैं चले सिंपल टी से इजहार कर देता हूँ, ये हमने मालूम करना है। जी बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होना है, वो फार्मूला कोई मतलब इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स का ही एक टूल हमने इस्तेमाल करना है। फार्मूला कोई इतना बड़ा नहीं है। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए, तो टोटल टाइम हम हमारे पास कैसे निकालेंगे? देखें, इसकी तकनीक क्या है कि चूंकि हमें ये पता है कि 1/8 जो है ना, इसका हिस्सा बाकी रह गया है, हमने टोटल टाइम बताना है। अब हमें एक हाफ लाइफ का टाइम गिवन है, ठीक है। हमें एक हाफ लाइफ का टाइम गिवन है, और हम ये भी जानते हैं कि 1/8 होने में, किसी सैंपल की क्वांटिटी 1/8 होने में कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएंगी, ये भी हमें पता है। हम जानते हैं कि पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2 हो जाता है, दूसरी हाफ लाइफ गुजरती है तो 1/4 हो जाता है, तीसरी हाफ लाइफ गुजरती है तो 1/8 हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी है हाफ लाइफ, कितना हिस्सा बाकी रह चुका है? 1/8 रह चुका है। इसका मतलब कि 1/8 होने में कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी? 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको जुबानी कलाम में बता दिया, लेकिन आपने 3 हाफ लाइफ जो है ना, उसको सॉल्व करके बताना है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी लगी होंगी 1/8 हिस्सा बाकी रह जाने में, ठीक है। तो 1/8 हिस्सा रह जाने में जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ लगी होंगी ना, वो पहले हमें कैलकुलेट करनी है। एक चीज, जो फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर हमने यही नंबर ऑफ हाफ लाइफ का भी जिक्र करना है। तो जो फार्मूला बेटा हम इस्तेमाल करने लगे हैं, वो बड़े ध्यान से देखना इसको आपने, कि टोटल जो टाइम हमने निकालना है, कि टोटल टाइम ये बेसिकली बराबर होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय 1 हाफ लाइफ, ठीक है जी। 1 हाफ लाइफ, कि अगर हम एक हाफ लाइफ को टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। और यही टोटल टाइम क्या बताएगा बेसिकली? ये टोटल टाइम बताएगा कि 1/8 होने में उसको कितना टोटल टाइम दरकार होगा। यही हमने मालूम करना है। तो ये एक सिंपल मैथमेटिक्स का टूल हमने इस्तेमाल किया, फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है कि टोटल टाइम बराबर होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मल्टीप्लाई बाय 1 हाफ लाइफ। अब जो 1 हाफ लाइफ है वो हमें गिवन है, वो होती है 5730 साल। अब हमने मालूम करना है फार्मूले के अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, यानी कि 1/8 होने में टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होंगी। मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 होनी है, क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि 1/8 जो तादाद है वो रह जानी है, तो 1/8 होने में जब वो कितनी हाफ लाइफ गुजर जाती हैं, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जब गुजरती है, जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरती है तो तादाद कितनी रह जाती है? 1/2 रह जाती है। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरती है तो तादाद कितनी रह जाती है? 1/4 रह जाती है। जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरती है तो जो तादाद है वो कितनी रह जाती है? 1/8 रह जाती है। तो 1/8 ही उसने बोला है कि वो रह गई है। तो 1/8 तादाद रह जाने में हाफ लाइफ टोटल कितनी गुजर चुकी हैं?
3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया ज़ुबानी कलामी, लेकिन आपने इसको सॉल्व करके बताना है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में बताना है कि टोटल हाफ लाइफ की तादाद कितनी है। तो अब हमें टोटल हाफ लाइफ की जो तादाद है वो हमें मालूम करनी है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देता हूँ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करने के लिए हम अपना वो पुराने वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? वो हमारे पास फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल्स टू एन नॉट ओवर 2 पावर टी। अब इसमें जो स्मॉल टी है, इसी को हमने प्रीवियस दो न्यूमेरिकल के अंदर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बोला था, ठीक है। तो जो टी है ये है हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। मैं इसको ब्रैकेट में शॉर्ट वर्ड में ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन आपने इसको ऐसे ही वर्डिंग में ही लिखना है। ओके, अब इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। एन की वैल्यू, रिमेनिंग एटम्स कितने थे? रिमेनिंग एटम्स को हमने एन से ज़ाहिर किया हुआ था और वो हमारे पास कितने? एन नॉट बाई 8 थे। तो मैं इस एन की जगह पर क्या पुट कर दूंगा? एन नॉट बाई 8 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास है एन नॉट ओवर 2 पावर टी। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है जी। बाकी बचा 1/8 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पावर टी, ठीक है जी। ऐसा हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा? 2 पावर टी इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम वाला चैप्टर, अगर आपको याद हो उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। आपने अगर टी की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर टी इज इक्वल्स टू 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3। तो अब अगर इनके बेस एक जैसे हैं तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ये मैथ का रूल है। तो यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 3। और t हमारे पास क्या था? t इस फार्मूले के अंदर किस चीज को ज़ाहिर करता था? टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी बेटा आ गई? 3 आ गई। ये हमने पहले भी बता दिया हुआ था, लेकिन आपने बताना ऐसे ही है उसको, ठीक है। थ्योरेटिकल नहीं बताना, आपने इसको मैथमेटिकली बताना है, ठीक है। न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर मैथमेटिक्स आपने इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये हमारे पास जो बेटा टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ गई हैं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल्स टू 3। इसको आप बेटा पुट इन 1 कर दें, ठीक है। ये ऊपर आपने 1 निकाली थी, इसमें आप उसको 1 में पुट कर दें। अब 1 में पुट करेंगे, जो टोटल टाइम है इसको, ये आपने लिखना नीचे ही है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह जब वो कम पड़ गई है। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है टोटल टाइम को, बेटा मैं सिंपल टी कह देता हूँ, ठीक है जी। टोटल टाइम इज इक्वल टू टी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वो हमारे पास कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है। और एक हाफ लाइफ कितनी है? वो हमारे पास है 5730 साल। 5730 साल, ठीक है जी। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 0 9 21 2 हासिल 15 16 17, ये हमारे पास जो है वो इतने साल लगेंगे। यानी कि कार्बन 14 का जो सैंपल है ना, उसको 1/8 होने में इतना टाइम दरकार होगा जी। ये हमारे पास बेटा वो आ गया है आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है टेक्नीटियम 99 इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज्ड टू डायग्नोज ब्रेन थायराइड लिवर एंड किडनी डिजीज। ठीक है, ये तमाम बीमारियों के लिए ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ये इस्तेमाल किया जाता है। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स है। अच्छा, एक और बात नोट कर लें, ये बुक में 36 लिखा हुआ होगा, ये 36 नहीं है, ये बेसिकली ये 6 आवर्स है, ठीक है। टेक्नीटियम 99 जो होता है इसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है। इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, ठीक है जी। टेक्नीटियम जो है वो कितना सैंपल में दिया गया है? 200 मिलीग्राम। हाउ मच विल लेफ्ट इन 6 आवर्स। तो बताना ये है कि 6 घंटे बाद जब वो सैंपल में से टेक्नीटियम की जो तादाद है वो कितनी रह जाएगी। तो इसमें भी आपने नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स मालूम करने। सवाल ये है कि आपके पास जो है ना ये एक सैंपल है, ठीक है। टेक्नीटियम का सिंबल जो है ना वो होता है कैपिटल टी और स्मॉल सी, टेक्नीटियम। टेक्नीटियम का ये वाला जो हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। इसमें जो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद है ना, वो बेसिकली आपको
दी हुई है मिलीग्राम्स के अंदर कि हमारे पास जो सैंपल है ना वो कितना है, वो है 200 मिलीग्राम। ठीक है, तो 200 मिलीग्राम मीन्स कि ये आपको उसने एन नॉट दिया हुआ है कि इसमें जो एक्चुअल प्रेजेंट कितना है। ठीक है ना, इसमें एक्चुअल प्रेजेंट कितना है सैंपल, तो वो है 200 मिलीग्राम। पहले जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसने उसने एन नॉट की वैल्यू उसने नहीं बताई हुई थी, उसने जनरली जब वो पुकारा था एन नॉट को, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स को। लेकिन यहाँ पे उसने टेक्नीटियम का जो मैस है उसने आपको दिया हुआ है 200 मिलीग्राम, जो कि एक्चुअली ये उसका जो है वो मैस है। ठीक है, एंड नॉट बेसिकली इसने आपको ये दिया हुआ है कि इफ देयर इज 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीशियम प्रेजेंट, कि इस सैंपल में कितना टेक्नीशियम है, 200 मिलीग्राम है, तो ये बेसिकली आपका एन नॉट उसने दिया हुआ है। हाउ मच विल लेफ्ट इन 6 आवर्स, 6 घंटे बाद जो है वो इस सैंपल में कितना टेक्नीशियम जो है वो रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, यानी कि 200 में से बाकी कितना रह जाएगा ये आपको मालूम करना है। यानी कि रिमेनिंग रिमेनिंग जो उसमें टेक्नीटियम होगा वो आपने मालूम करना है। यानी कि आपने एन सिंपल मालूम करना है और जबकि आपको एन नॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिर से जब वो पहले वाला न्यूमेरिकल बन गया, पहला पहला और दूसरा जो हमने न्यूमेरिकल किया था नहीं उस तरह का हो गया है। अब देखें इसमें हमें डाटा गिवन क्या है, एक तो हमें उसकी हाफ लाइफ गिवन है। ठीक है जी, हाफ लाइफ ऑफ टेक्नीटियम is equals to T1/2 is equals to 6 hours। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, उसने आपको दिया हुआ है ओरिजिनल जो सैंपल है ना वो आपको दिया हुआ है, एन नॉट आपको दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी आपको दी हुई है एन नॉट, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल क्वांटिटी जो कि एन नॉट है और वो है हमारे पास 200 मिलीग्राम। ठीक हो गया। अब हमने बताना यह है कि 200 मिलीग्राम में से कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा जब 6 घंटे गुजर जाएंगे। तो आफ्टर 6 आवर्स हमने रिमेनिंग क्वांटिटी बतानी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमने मालूम करना है रिमेनिंग क्वांटिटी इन सैंपल, वो हमने मालूम करना है एन। ठीक हो गया। फार्मूला बच्चों हम वही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें जब इस तरह का न्यूमेरिकल होगा ना कि जिसमें आपको रिमेनिंग आइटम्स की तादाद मालूम करनी होगी और आपको एन नॉट जनरली दिया होगा या ऐसे कोई वैल्यू आपको दी होगी, उसके अंदर भी आपको नंबर ऑफ हाफ लाइव्स मालूम कर लेनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आपने मालूम करनी है। तो उसकी 6 घंटे उसकी हाफ लाइफ है, तो 6 घंटे बाद वो कितना सैंपल उसमें जो मैथ्स की जो क्वांटिटी है वो बचेगी आफ्टर 6 आवर्स। तो 6 घंटे की उसकी हाफ लाइफ है, 6 घंटे उसकी हाफ लाइफ है, तो 6 घंटे बाद, ठीक है, 6 आवर उसकी एक हाफ लाइफ है। 6 आवर याद रहे कि 6 आवर उसकी एक हाफ लाइफ है। तो टोटल 6 घंटों बाद उसमें कितना सैंपल बाकी, कितनी क्वांटिटी पीछे रह जाएगी। तो 6 घंटे उसका हाफ लाइफ है, तो पहली हाफ लाइफ के बाद उसकी तादाद कितनी रह जाएगी। ठीक है जी। फिर तीसरी हाफ लाइफ के बाद यानी कि 6 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 36 तक, 6 घंटे अपने पूरे करने हैं, तो 6 का पहाड़ा यानी कि 6 तक पढ़ना है। 36, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 घंटे आफ्टर 6 आवर्स कितने बनते हैं, 36 घंटे बनते हैं। इट मीन्स कि 36 घंटे बाद जो है ना आपने उसकी जो क्वांटिटी है ना वो देखनी कितनी रह जाएगी। ये टोटल हाफ लाइफ्स कितनी बन गई हैं, तो टोटल हाफ लाइफ्स बन गई बेटा 6 हाफ लाइफ्स बन गई हैं। तो ये भी आप इसमें बेसिकली ऐड कर दें। ठीक है, स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो भी इसमें आप ऐड कर लें गिवन डाटा में। स्मॉल टी हमारे पास कितना है, 6 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है, ये हमारे पास 6 है। ठीक हो गया। अब इसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला
वही हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 पावर t। ठीक हो गया। अब इसमें रिमेनिंग एटम्स, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है या रिमेनिंग एटम्स कह दें, रिमेनिंग क्वांटिटी कह दें, वो आपने मालूम करनी है। तो ये n एज इट इज रहेगा। n नॉट की जगह पर आ जाएगा 200 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 2 पावर 6। ठीक है जी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है? 6 है। तो अब जो है 2 पावर 6 होता है, ये होता है 64 होता है। तो 200 मिलीग्राम ओवर 64। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना शुरू कर देना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत छोटी है, इसलिए आपने इसको छोटे यूनिट्स में ही रहने देना, इसको एज इट इज ही आपने रहने देना है। ठीक है। तो ओके, अब 200 को आप 64 पे डिवाइड करेंगे, तो बच्चों हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी का आंसर आएगा वो आएगा 3.125 मिलीग्राम। लो बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगी जी रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 आवर्स।